बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लास्ट टाइम हमने स्टडी किया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हमने देखा था कि मैटर क्या होता है। उसके बाद हमने स्टडी किया था एलिमेंट्स को और फिर हमने बात की थी एटम की। इन सब को स्टडी करने के बाद एक नया टॉपिक आता है, दैट इज़ मॉलिक्यूल, जिसे हम मॉलिक्यूल कहते हैं। और यही मॉलिक्यूल हमारा आज का टॉपिक है कि मॉलिक्यूल क्या होता है, व्हाट इज़ मॉलिक्यूल। तो इसको हम इस तरह डिफाइन करेंगे कि मॉलिक्यूल इज़ दैट स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली या फ्रीली। तो हम कह सकते हैं कि मॉलिक्यूल किसी एलिमेंट या कंपाउंड का स्मॉलेस्ट पार्टिकल होता है दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली और इंडिपेंडेंटली, जो फ्रीली या इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमें पता है कि एटम जो है सम टाइम फ्री भी एग्जिस्ट करता है और सम टाइम कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बना देता है, कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन गैस है, इसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, मीन कि इसके पास प्रोटॉन भी एक होता है और इलेक्ट्रॉन भी एक होता है। अब ये हाइड्रोजन जो है ये अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये पॉजिटिव हाईली रिएक्टिव है, तो ये अपने साथ मौजूद एक और हाइड्रोजन के साथ अटैच होके एक मॉलिक्यूल बना देता है, जिसे हम H2 कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं? H2 कहते हैं। अच्छा जी, नो H2 की शक्ल में मौजूद है, इसको फर्दर किसी चीज़ के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि ये स्टेबल हो गया है और H2 कैन एग्जिस्ट इंडिपेंडेंटली। और हम कह सकते हैं कि अब जो H2 है वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि अब इसको किसी और चीज़ के साथ रिएक्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ये अब स्टेबल हो गया है। आप लोगों ने मैट्रिक में ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा, मैट्रिक में ऑक्टेट रूल पढ़ा होगा। ये केमिस्ट्री में होते हैं। ऑक्ट का मतलब होता है 8, ऑक्टेट रूल। अटेनिंग 8 इलेक्ट्रॉन इन देयर वैलेंस शेल या आउटर मोस्ट शेल, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन के हसूल को हम क्या कहते हैं? ऑक्टेट रूल कहते हैं। क्योंकि केमिस्ट्री में 1 के लिए मैथ यूज़ होता है, 2 के लिए एथ, 3 के लिए प्रोप और 4 के लिए ब्यूट, 5 के लिए पेंट, 6 के लिए हेग्स और 7 के लिए हेप्ट और 8 के लिए ऑक्ट और 9 के लिए नॉन और 10 के लिए डेक इस्तेमाल होते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बनता है कि वाई एटम कंबाइन टू फॉर्म मॉलिक्यूल। एटम मॉलिक्यूल बनाने के लिए कंबाइन क्यों होते हैं? एटम को क्या ज़रूरत है कि वो कंबाइन होकर, एटम को क्या ज़रूरत है कि वो कंबाइन होकर मॉलिक्यूल बनाए? तो इसका सिंपल आंसर जो है वह है एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड वांट टू बी स्टेबल। इस दुनिया में हर चीज़ स्टेबल होना चाहती है, तो ऐसा ही कुछ एटम्स के साथ होता है। अब हर एटम स्टेबल तो नहीं होता, वो खुद को स्टेबल करने के लिए फिर किसी दूसरे एटम के साथ कंबाइन होते हैं, तो उनके कंबाइन होने से एक मॉलिक्यूल बन जाता है, जिसे हम कहते हैं कि दैट कैन एग्जिस्ट फ्रीली इंडिपेंडेंटली, जिसका हम कहते हैं कि वो फ्रीली एग्जिस्ट कर सकता है, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है। अब याद रखना है कि कोई भी चीज़ स्टेबल तब होती है जब उसकी एनर्जी जो है वो कम से कम हो। किसी भी एटम की जितनी एनर्जी कम होगी वो इतना ज़्यादा स्टेबल होता जाएगा। अब ऑक्टेट रूल क्या होता है? इसमें यह होता है कि एवरी एटम वांट्स टू कंप्लीट देयर आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल। हर एटम अपना लास्ट शेल कंप्लीट करना चाहता है। हर एटम की ख्वाहिश होती है कि सबसे बाहर वाला जो शेल है वो कंप्लीट हो जाए। अब हर एटम के वैलेंस शेल कंप्लीट तो नहीं होते, लिहाजा वो फिर क्या करते हैं? अपने साथ या किसी और के साथ कंबाइन होके किसी ना किसी तरीके से अपने ऑक्टेट को पूरा करते हैं और मॉलिक्यूल की शक्ल में आ जाते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाएं और फ्रीली एग्जिस्ट कर सकें। जैसा कि यहाँ पर हम एग्जांपल लेते हैं, लेट्स से वी लुक ऑन दिस वाटर मॉलिक्यूल। हम इस वाटर मॉलिक्यूल को देखते हैं। इसमें क्या होता है? 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है। अब जो ऑक्सीजन है उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 8 होता है।
तो मीन केस के जो आउटर मोस्ट शेल होता है या वैलेंस शेल होता है उसमें क्या होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, उसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं है, दैट मीन इट इज अनस्टेबल। सिंगल ऑक्सीजन की बात कर रहा हूं। तो फिर ये क्या करता है, अब हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन के फर्स्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है, वो भी हाफ फिल्ड है। तो फिर क्या करते हैं, अब जो हाइड्रोजन है उसको भी एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है और ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। उसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन तो हैं, तो फिर क्या करते हैं, उसकी एक साइड पर हाइड्रोजन को अटैच कर देते हैं। हाइड्रोजन को जो इलेक्ट्रॉन होता है वो शेयरिंग कर लेते हैं ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन के साथ। तो ऑक्सीजन के इस साइड पर एक और इलेक्ट्रॉन जब शेयर होता है तो उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसी तरह उसकी दूसरी साइड पर भी हम हाइड्रोजन अटैच कर देते हैं। जब हाइड्रोजन को जरूरत पड़ती है तो वो ऑक्सीजन के शेयर्ड पेयर शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है, और जब ऑक्सीजन को जरूरत पड़ती है तो वो फिर हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन ले लेता है। मीन के शेयरिंग करते रहते हैं। इसी तरह दोनों क्या हो जाते हैं, स्टेबल हो जाते हैं और हमारे पास क्या बन जाता है, वाटर का एक मॉलिक्यूल बन जाता है। यहां पर देखें, मैं रिपीट कर देता हूं, यहां पर देखें ऑक्सीजन का एक मॉलिक्यूल अपने साथ हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल्स को अटैच किए हुए है। हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल साइज में छोटा होता है और ये जो बाहर वाला शेल है ये शो कर रहा है ये पूरा मॉलिक्यूल जो है 1 सिंगल यूनिट है। ये क्या है, पूरा मॉलिक्यूल एक सिंगल यूनिट है। यहाँ पर जो मॉलिक्यूल H2 है वो पूरा का पूरा एक्ट कर रहा है एज अ सिंगल यूनिट, वो सिंगल यूनिट के तौर पर एक्ट कर रहा है और अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है। तो क्या करता है, वो अपनी प्रॉपर्टीज को मेंटेन करता है। ये तो था अब मॉलिक्यूल। अब जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके साथ एक और टर्म भी एसोसिएट हो जाती है जिसको हम कहते हैं एटॉमिसिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। अब एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि ये तो था हमारा मॉलिक्यूल, ये तो था हमारा मॉलिक्यूल, और जब हम मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो उसके साथ एक और टर्म भी एसोसिएट हो जाती है जिसको हम क्या कहते हैं, एटॉमिसिटी कहते हैं। अब एटॉमिसिटी क्या होती है, एटॉमिसिटी को हम इस तरह से डिफाइन करते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम्स होते हैं उतनी ही उसकी एटॉमिसिटी होती है। एक और पॉइंट याद रखिएगा कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है, जो मॉलिक्यूल का साइज होता है वो डिपेंड करता है नंबर ऑफ एटम्स पर। अगर नंबर ऑफ एटम्स इंक्रीज होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, तो साइज ऑफ मॉलिक्यूल भी बढ़ता जाएगा। एटॉमिसिटी क्या होती है, मैं रिपीट कर देता हूँ कि टोटल नंबर ऑफ एटम्स इन अ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल में जितने एटम होते हैं उतनी ही उसकी एटॉमिसिटी होती है। अब हम यहाँ पर एग्जांपल ले लेते हैं H2O की, वाटर की। अब इसमें देखें कि 2 एटम हाइड्रोजन के हैं और 1 एटम ऑक्सीजन का है, तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर है इसकी एटॉमिसिटी क्या होती है, 3 होती है। तो इसके बाद हम कह सकते हैं, इसी तरह मैं अगर एक और एग्जांपल ले लूं, H2 ले लूं, तो उसका क्या कहूँगा, H2 मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर कितने एटम है, 2 एटम है, तो मैं कह दूंगा कि जो H2 की एटॉमिसिटी है वो क्या है, 2 है। H2 हैज़ 2 एटम्स, तो सो इट्स एटॉमिसिटी विल बी 2, तो इसकी एटॉमिसिटी भी क्या होगी, 2 होगी। H2O हैज़ 3 एटम्स, तो इट्स एटॉमिसिटी विल बी 3। NaCl हैज़ 2 एटम्स, इट्स एटॉमिसिटी विल बी 2, उसकी एटॉमिसिटी क्या होगी, 2 होगी। तो हम कह सकते हैं कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं उन्हें हम एटॉमिसिटी कहते हैं। रिपीट कर देता हूँ कि किसी भी मॉलिक्यूल के अंदर जितने नंबर ऑफ एटम्स मौजूद होते हैं उन्हें हम एटॉमिसिटी कहते हैं। उसकी एटॉमिसिटी इतनी ही होती है, सेम वाटर, जैसे हमने वाटर की एग्जांपल ली, वाटर में क्या है, 2 हाइड्रोजन होते हैं और 1 ऑक्सीजन होता है, 2 और 1 3, तो हम कह सकते हैं कि जो वाटर की एटॉमिसिटी होती है वो क्या होती है, 3 होती है।
क्यों? क्योंकि 3 एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। 3 एटम्स आर प्रेजेंट इन सिंगल वाटर मॉलिक्यूल। वाटर का जो मॉलिक्यूल है उसमें कितने एटम्स होते हैं? टोटल 3 एटम्स होते हैं। इसी वजह से इसकी एटॉमिसिटी क्या होती है? 3 होती है। नेक्स्ट हम एग्जांपल ले लेते हैं ग्लूकोज की, C6H12O6। इसमें क्या है? 6 ऑफ कार्बन, 12 ऑफ हाइड्रोजन, अगेन 6 ऑफ ऑक्सीजन। क्या होता है कि 6 ऑफ कार्बन, 12 ऑफ हाइड्रोजन, 6 ऑफ ऑक्सीजन, combining these three atomicity will comes out 24। अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें, combining these three, अगर हम इन तीनों को कंबाइन करें, then atomicity will be 24। तो इसकी जो atomicity होगी वो 24 होगी। तो 24 इसकी एटॉमिसिटी होगी। क्यों? क्योंकि ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की एटॉमिसिटी है ये। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो फर्स्ट वन इज मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। इन केमिस्ट्री मोनो मीन वन, एटॉमिक मॉलिक्यूल। मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल विच कंटेन ओनली वन एटम। ऐसा मॉलिक्यूल जो एक एटम पर मुश्तमिल हो उसे हम क्या कहते हैं? मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इसके एग्जाम्पल क्या हैं? नोबल गैसेस, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन एटसेट्रा। तो नेक्स्ट वन क्या होता है? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। अब जो डाई है वो 3 तरह के होते हैं। फर्स्ट वन जो होता है DI डाई, दैट मीन 2। सेकेंड वन जो होता है वो होता है DYE डाई, जिसका मतलब होता है रंगना। थर्ड जो होता है DIE डाई, जिसका मतलब होता है मरना। अब ये जो डाई है DI डाई, दैट मीन 2। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल विच कंटेन 2 एटम्स। ऐसा मॉलिक्यूल जो 2 एटम पर मुश्तमिल हो उसको हम कहते हैं डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इसकी एग्जांपल क्या है? H2O2 एटसेट्रा। एंड थर्ड वन इज ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ट्राई मीन 3, एटॉमिक मीन कंटेन एटम। ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स 3 एटम इज कॉल्ड ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। ऐसा मॉलिक्यूल जो 3 एटम्स पर मुश्तमिल हो उसको हम कहते हैं ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। नेक्स्ट फिर हम इसकी जो है क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल्स की बात करते हैं। क्लासिफिकेशन किसी भी चीज़ पर डिपेंड करती है जिसकी बुनियाद पर हम इसको क्लासिफाई करते हैं। सपोज फर्ज करते हैं हमारे पास 50 स्टूडेंट्स की एक क्लास है। इसको हम जेंडर के लिहाज से क्लासिफाई करेंगे कि कितने बॉयज़ और कितनी गर्ल्स हैं, या फिर हाइट के लिहाज से, हाइटेड और शॉर्ट हाइटेड के लिहाज से करेंगे। तो इसी तरह मॉलिक्यूल को भी हम 2 मेन चीज़ों के ऊपर क्लासिफाई, मतलब कि हम मॉलिक्यूल को क्लासिफाई करते हैं 2 वजह से। एक साइज ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से और दूसरा टाइप ऑफ मॉलिक्यूल की वजह से। These two are the bases on which, जिसमें हम मॉलिक्यूल को डिवाइड करते हैं। इन दोनों को तरतीब से लिख लेते हैं कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज ऑफ मॉलिक्यूल। तो इसको फिर फर्दर डिवाइड कर देते हैं। जो साइज़ के लिहाज से मॉलिक्यूल होते हैं वो 2 तरह के होते हैं। एक होते हैं माइक्रो, MICRO, माइक्रो, दैट मीन्स स्मॉल। माइक्रो मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल विच कंटेन्स स्मॉलेस्ट साइज, जो स्मॉल साइज पर मुश्तमिल होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? माइक्रो मॉलिक्यूल। सेकेंड वन इज मैक्रो, MACRO, मैक्रो, दैट मीन लार्ज, बिग। मैक्रो मॉलिक्यूल बड़े मॉलिक्यूल। क्लियर? माइक्रो मीन स्मॉल, माइक्रो मॉलिक्यूल स्मॉल साइज मॉलिक्यूल। MACRO, मैक्रो, दैट मीन बिग। मैक्रो मॉलिक्यूल लार्ज साइज मॉलिक्यूल। अब जो माइक्रो मॉलिक्यूल होते हैं स्मॉलेस्ट साइज होता है उनका और लेस एटॉमिसिटी होती है, क्योंकि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूं कि जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है वो डिपेंड्स करता है नंबर ऑफ एटम्स पर, और एटॉमिसिटी भी नंबर ऑफ एटम्स पर डिपेंड करती है। जितने नंबर ऑफ एटम्स ज़्यादा होंगे उतनी ही उसकी एटॉमिसिटी होगी।
जो माइक्रो मालिक्यूल हैं वो स्मॉलेस्ट साइज होते हैं और उनकी लेस एटॉमिसिटी होती है। उसकी एग्जांपल है वाटर और मीथेन, H2O एंड CH4। जो मैक्रो मालिक्यूल हैं वो लार्ज साइज मालिक्यूल होते हैं और अगर लार्ज साइज मालिक्यूल हैं तो उनकी एटॉमिसिटी भी क्या होगी, लार्ज होगी। उसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, उसकी एग्जांपल आ जाती है हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या होती है, फाउंड इन ब्लड, वो हमारे खून में पाई जाती है। इट हेल्प्स टू कैरी ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ बॉडी। इसका काम होता है ऑक्सीजन को लंग से लेकर पूरी बॉडी में सप्लाई करना। अब नेक्स्ट जो है वो है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टाइप ऑफ मॉलिक्यूल। मेन जो है इसकी दो टाइप्स होती है मॉलिक्यूल की। फर्स्ट वन इज होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल एंड सेकंड वन इज हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। इन केमिस्ट्री होमो मीन सेम एंड हेटेरो मीन डिफरेंट। होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल दैट कंटेन सेम टाइप ऑफ एटम, जो एक ही तरह के एटम्स पर मुश्तमिल हो उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। इट्स एग्जांपल इज H2O2S8। हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल द मॉलिक्यूल दैट कंटेन डिफरेंट टाइप ऑफ एटम। ऐसे मॉलिक्यूल जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम्स पर मुश्तमिल हो उन्हें हम क्या कहते हैं, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं। उसकी एग्जांपल क्या है, उसकी एग्जांपल है H2O एंड CH4। ये डिफरेंट एटम्स पर मुश्तमिल हैं। जो वाटर का मॉलिक्यूल है H2O, उसमें देखें दो तरह के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा ऑक्सीजन। इसी तरह CH4 है, इसमें भी दो तरह के एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन और दूसरा कार्बन। जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हों उन्हें हम कहते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल, और जो सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल हों उन्हें हम क्या कहते हैं, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। अब मैं इस टॉपिक को, जो हमारा आज का टॉपिक था मॉलिक्यूल, उसको समराइज करता हूँ। सबसे पहले जो मॉलिक्यूल है उसको हम दो हिस्सों में डिवाइड करते हैं, एक साइज ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरा टाइप्स ऑफ एटम। साइज ऑफ मॉलिक्यूल और दूसरा टाइप्स ऑफ एटम। जो साइज ऑफ मॉलिक्यूल है इसको फिर मज़ीद डिवाइड करते हैं। इसमें दो चीज़ें आ जाती हैं, माइक्रो एंड मैक्रो। माइक्रो मीन स्मॉल एंड मैक्रो मीन बिग। इसकी एग्जांपल क्या आ जाती है, DNA और हीमोग्लोबिन। फिर टाइप्स ऑफ एटम्स, ये भी दो तरह के होते हैं, होमोएटॉमिक एंड हेटेरोएटॉमिक। होमोएटॉमिक वो मॉलिक्यूल्स होते हैं जो, क्योंकि होमो मीन सेम, होमो का मतलब है सेम, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल ये वो मॉलिक्यूल होते हैं जो सेम टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं, जिनके एग्जांपल है H2Cl2O2 एटसेट्रा। और जो हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल होते हैं, हेटेरो मीन डिफरेंट, हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल वो मॉलिक्यूल होते हैं जो डिफरेंट टाइप ऑफ एटम पर मुश्तमिल होते हैं। उनकी जो एग्जांपल हैं H2O, CCl4, C6H12O6। ये तो था हमारा आज का टॉपिक जिसे हमने मॉलिक्यूल कहा। ये हमारा आज का टॉपिक था मॉलिक्यूल। तो आवर नेक्स्ट टॉपिक विल बी आइंग।